तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा अंग है तप। तप मतलब होता है, अब हम तप सुनते हैं तो हमें मन में चित्र आएगा, तप मतलब तपस्या। तपस्या मतलब ऋषि मुनि वाला, जैसे वन में वो गए एक कमंडल लेके, कपड़े कम शरीर पे, और अपना एक पैर पे खड़े हुए आंखें बंद करके कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेडिटेशन में बैठे हुए, क्या वो तप है? वो तो एक सांकेतिक रूप हो गया। तप जिसने भी जन्म लिया उसके लिए तप अनिवार्य है। जिसने भी जन्म लिया, हम इंसान नहीं। तप अब ये जो हम कर रहे हैं, तप ही तो कर रहे हैं। पता नहीं आपने भी क्या इंपॉर्टेंट काम छोड़ा होगा अपना। कोई यहाँ नोएडा अपना घर छोड़ के बैठा हुआ है, कोई यहाँ से विदेश जा रहा है ना। पता नहीं कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है, क्या क्या तप कर रहा है। दिन भर इंसान अपना खाना छोड़े बैठा है, बेचारा खाना नहीं मिला, वो भी तप ही कर रहा है। सब तप कर रहे हैं। कोई इतना व्यस्त है कि उसे फुर्सत नहीं मिली खाना खाने की। तप तो हम सबके जीवन का मूल में है, अनिवार्य है ये प्रश्न। और सिर्फ हमारे नहीं, पशुओं के भी है। एक हिरन है जो भाग रहा है, अपनी जान बचाने के लिए तप कर रहा है। एक उसके पीछे शेर भाग रहा है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। क्यों? अरे वो भूखा मर जाएगा उसको नहीं खाएगा तो। दोनों तप कर रहे हैं। इस जीवन को चलाने के लिए तप अनिवार्य है। एक चींटी है, अब चीनी का दाना डाल देना, एक ले जाएगी उठा के, अपने बिल तक ले जाएगी जहां वो रहती है। रास्ते में उसे पहाड़ जैसी अनेक रुकावटें मिलेंगी। आपके घर की दीवार के लिए माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है एक चींटी के लिए। मैं कह रहा हूँ चप्पल रख दो, एक पहाड़ तो चप्पल भी बन जाएगी उसके रास्ते में। वो चढ़ जाएगी बेचारी, उल्टी सीधी जो भी ट्रिक यूज करेगी, और आप हैरान हो जाओगे, चींटी अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन उठा के चलती है। कभी चींटी को ध्यान से देखना, आप एक दाना डालना, उसे पूरा रूट उसका चेक करना। सीधी लेके चलेगी, उल्टी टेढ़ी होकर चलेगी, अलग अलग एंगल से सारी फिजिक्स लगा देगी वो दाने को। कई बार तो दाने से नीचे गिर जाएगी, पर लेके जाएगी। ठीक, वो भी तप कर रही है। तपो द्वंद्व सहनम, हर एक विघ्न को पार करना ही तप है जीवन का। हम सबके जीवन में द्वंद्व हर समय होते हैं, उसे हंसते हंसते पार करना ही तप कहलाता है। अब इंसान की दो प्रकृति है। जब हमारे जीवन की वास्तविक सच्चाई है तप करना अनिवार्य है सभी के लिए, तो रोते क्यों हैं हम? दो तरह के लोग आपको समाज में दिखेंगे। एक वो जो तप करते हुए रोते हैं, एक वो जो खुश उसमें आनंद ढूंढ लेते हैं तप में। बस जो हमें अनिवार्य है तो करना ही है। क्या हमें रोटी चबानी अनिवार्य नहीं है? हम रोज रोटी चबा रहे हैं, ये भी तप है। जो चीज अनिवार्य है वो करनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है तप करना। तो बताओ इंसान का स्वभाव में क्यों छिपा हुआ है, वो रोता क्यों है? फिर मंडे आ गया। अरे भाई वो तो आएगा, वो तो साइको नई चीज थोड़ी है, हर हफ्ते आता है मंडे, है ना। क्यों डरता है इंसान मंडे से इतना? ऑफिस जाना पड़ेगा। उसी काम से प्रेम करके देखो, फिर वो तब आपका तब बन जाएगा, और वो मंडे आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या हमारे डरने से वो काम रुक गया? क्या हमने वो काम नहीं करा? क्या हम ऑफिस नहीं गए? सब कुछ किया, पर मरे मन से किया, अच्छे मन से नहीं किया। उस मरे मन को दूसरे ने भी नोटिस किया कि देखो ये कैसे इंसान है, सैलरी तो पूरी लेता है, पर चेहरे पे दिखता नहीं इसके, वो मरा हुआ मन लेके आ रहा है इंसान। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट में आप लिस्ट हो गए। कभी छटनी हुई, कभी मंदी का दौर आया तो सबसे नीचे। फिर कहते हैं अरे हमें क्यों निकाल ले? अरे ऐसे नहीं सिलेक्ट करता कोई राजनीतिक वजह से सिलेक्ट हो गया वो अलग बात है, लेकिन ये सारी बातें नोटिस हो रही होती है। और दूसरी बात, वही काम देखो, वही चीज़ें में बोझ लगती है। एक फिल्म आपको बहुत पसंद आ रही है, आप 3 घंटे बिता दोगे, आपको पता नहीं लगेगा। एक फिल्म जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, आपसे कहा जाए नहीं पूरी सुनो, पूरी देख के उठना, आपको 3 घंटे काटने मुश्किल पड़ जाएंगे। फर्क नहीं दोनों में, बस मन को तो लगाया आपने। तो यही वो कह रहे, अरे भैया जो कर रहे हो उसमें मन लगा दो अपना, और वही तब आपको आनंद देगा। खुशी खुशी करो। तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व हर किसी जीवन, आप अकेले जीवन में नहीं, कठिनाइयाँ हम सबके जीवन में आती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी।
सबके जीवन में कठिनाई है। किसी को लगे कि नहीं मेरे में ज़्यादा कठिनाई है, तो गलत फहमी सबके जीवन में है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा जब कठिनाइयों से हमें, तो उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तपोद्वंद सहनम।